भाग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगी मम नमस्ते सत्सरो केवल पद नमस्ते नमस्कारम से देते ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान दातीतम गगन सदृशम तत्आदि लक्ष्यम कम नित्यम मचलम सर्वस्नाशम भगवती चैतन्यं सत्संगमातीतं ज्ञेयं नास्ति तुक्लातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मत हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब तर की कागल सब बन कलम सात समुद्र सतगर मुंडे सत्तरनाम गट गट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 हीन लचकांक चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारी ज्ञानी दानी संत साथ सभी सुनो, नरदेह मिली है तो परमात्मा की भक्ति और ज्ञान के द्वारा इन लक्षणों का ध्यान रखो। लक्षण जब शुभ होंगे, सत होंगे, भक्ति में साथ देने वाले होंगे, शील साहस संतोष प्रेम प्रीति भाव झरना सिमरण ज्ञान वैराग्य, ये सब लक्षण होंगे तो भक्ति में सहायक रहेंगे और वो प्राणी भक्ति कर सके। नहीं तो ये मनीराम करने नहीं दे। ये मन इतना राजा है शरीर का, भक्ति आत्मा चाहती है परमात्मा मिलना और मन चाहता है आत्मा इस शरीर में ही रहे, इस शरीर को छोड़ के कहीं नहीं चाहता। शरीर में रहेगी तो फिर मैं आ जाऊंगा, फिर आएगी, इस कारण से ये शरीर में रखना चाहता है और आत्मा ब्रह्म परमात्मा में मिलना चाहता। अब दोनों के बीच झगड़ा है, इसको हीन लचकांक कहते हैं। अब ये झगड़ा मिटे कौन? उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, जुग मर जाद छोड़ सब स्वामी, शरण आपकी लीजिए, भजन करो भक्ति में भैसों, होय मन वालो डोलूं, जे हर आप करोला कृपा तो अणभे वायक बोलूं। हे प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दो। कौन? आत्मा पुकार करती है, हे सृजनहार परमात्मा आप ही इसको हिम्मत दोगे तो ये भक्ति कर सकती हूँ मैं, नहीं तो नहीं। अब हिम्मत किससे आती है? इस अणभे वायक से। अणभे वायक बोलूं, अणभे वचन में जब आत्मा और मन दोनों इंद्रियां शरीर सब लीन हो जाते हैं तब भक्ति सजती है, नहीं तो भक्ति सजती नहीं है। तब ये लक्षणों पे जोर पड़ जाता है, फिर ये लक्षण खड़े नहीं हो सकते। जब झरना आ जाता है आठवां अंग सहन सीजता, तो लक्षण क्या करेंगे उसने? वो अपने आप ढीले पड़ जाएंगे, मन भी दौड़ करता करता अपने आप पीटा पड़े। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस संसार में अर्ज करे सुख राम गुसाई, सुन सायब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो मोय दिखावो धामा। मैं अर्ज करूं,
जन सुखदेव जी की बेनती सुन जो सतगुरु श्याम, तुम ऊपर नित राख जो जू पूतो निज धाम। हे सृजनहार तुम ऊपर हो गगन मंडल में, और मैं हूं पंच तत्व शरीर में। अब आप मेरे को आपके साथ रखोगे तो मैं धाम पहुंच सकती हूँ, नहीं तो मैं पहुंच नहीं सकती। क्यों? जन सुखदेव जी की बेनती सुन जो सतगुरु श्याम। सतगुरु यानी अनबे ज्ञान, श्याम यानी सृजनहार राम। मैं तो शरण तुम्हारी आई, मैं आपकी शरण आया हूं धाम देखने के। तुम ऊपर नित राख जो, हे परमात्मा आप ऊपर हो और मैं नीचे हूं। आप मेरे को लेने को आओगे तो मैं आपके साथ हो जाऊं। तब फिर ये आत्मा जब साथ हो जाती है, तब फिर आत्मा इतनी खुशी होती है कि भगत तुम्हारी बखानी माधो जी, भगत तुम्हारी बखानी, तासु कट जाए जोने पुरानी, तासु कट जाए जोने पुरानी। हे सृजनहार परमात्मा, आपकी जब भक्ति का मैं बखान सुना, आपके ज्ञान भक्ति का जब बखान का मेरे अंदर सुनकर पीड़ उठने लगी, तब मैं आपकी भक्ति और ज्ञान का बखान किया। सदगुरुदेव कितने अरज कर रहे हैं, तब ये अनभय ग्रंथ बनाया। ये बखान यानी ये अनभय ग्रंथ के वचन बोले। इसके लिए तासों कट जाए जीवन पुरानी, कई जन्मों की मार झेलते झेलते दुखी हो गई आत्मा। महाराज फरमाते हैं कि जब अंत समय आता है, श्वासा निकल जाते हैं, मन भी उसके साथ चला जाता है, पर करे हुए कर्म मन बांधता है, इंद्रियां बांधती है, परंतु आत्मा को भुगतना पड़ता। तो कट जाए जीवन पुरानी, अनंत जन्मों का ब्रह्म से बिछड़ी हुई आत्मा की ये जीवन कट जाए आपकी भक्ति का बखान करने से, तो ये हीन लक्ष्य सब साफ हो जाए। इसकी महिमा करेंगे। अब महिमा सृजनहार की, संतों के अनबे ज्ञान की करनी है कि खुद की करानी है? जो खुद की कराता है वो कभी भी हीन लक्ष्य से निवेड़ा नहीं पा सकता। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते, रे साधो भाई भेद बिना जुग डोले, सदगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। महाराज फरमाते सदगुरु के बिना, सत्य अनबे ज्ञान के बखान के बिना, महाराज फरमाते सांसों सांस विधि के बिना, सिमरन के बिना, महाराज फरमाते ये मिथ्या बातें बोलते, फालतू, वही हीन लक्ष्य है। महाराज फरमाते अगर हीन लक्ष्य होते हुए भी अगर मोक्ष हो जाती, तो सुखराम जी कह रहे जे आ मुक्त भेष सुन पावे, तो सभी मुक्त काई नहीं जावे। अगर ये शरीरधारी से किसी की मुक्ति हो जाती, भेष यानी आत्मा ने जो भेष पहन रखा है उससे, आत्मा ने जो ये भेष पहन रखा है पंच तत्व का, उसको भेष बोलते हैं। ऊपर कपड़े पहने वो तो देही का धर्म है, भेष तो जो सृजनहार ने दिया है, उस भेष से अगर दर्शन करने से या उनके कहने से अगर मुक्ति होती तो सब मोक्ष में चले, पर हुए नहीं। तो के सुख राम वर्ण सम लोई, राम भजे डूबो नहीं कोई। राम भजेगा तो डूबेगा नहीं। क्या वरण, क्या लोई, क्या जगत, चारों वरण हो। कोरो भेख पैरिया, क्या वे धन बिन बोरा नहीं। कोरा भेख पहनने से कोई बोरा बाजता है? भेख कौन सा? आत्मा ने तेरे को नरदेही रूपी भेख दे दिया, और तू जाने बस अब नरदेही में आ गया तो अब तो बस नरदेही में ही आऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा।
कितनी पाबंदी लगा रखा है। तो महाराज फरमाते कोरो भेष पहनने से अगर तू मोक्ष हो जाती तो धन के बिना कोई बोरा नहीं बांसता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में इसमें कोई कारण नहीं है के सुखराम समझ को कारण जाग ठाम को नाई जहां सुन नाव सांच घट आयो तिरता बारन। जिसके ये नाव सांच घट में आ गया, संतों का केवल ज्ञान की सच्चाई और सांसों सांस विधि और निज नाम का आत्म चेतन का संग, ये तीनों चीज जिसके पास में आ गई तो वो आत्मा को तिरने में वार नहीं लगे, टाइम ही नहीं लगे। हे सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोई बताई, भजन की आंसू क्रम कटेला कटे पलक। और भजन करेगा जब कटेगा पलक में बिना करे। ये तीनों संग होंगे, सांसों सांस विधि, संतों का अनुभव ज्ञान मन के लिए इंद्रियों के लिए, सांसों सांस विधि नेंचर जागृत के लिए, आत्मा को परमात्मा का संग करने के लिए, और सब प्रकार के कर्म कटने। सांसों सांस रटना से कर्म कटते हैं, नेंचर आता है और 6 पूरब 6 पश्चिम के कवड़ छेदन नेंचर करता है। और फिर आत्मा तुम ऊपर नित राग दो, फिर वो परमात्मा वो पति परमेश्वर आत्मा को संग रख। तब महाराज फरमाते हैं ये वापिस भेष में नहीं आई, यानी पंच तत्व में नहीं आई। हीन लक्ष्य तो महाराज फरमाते मामूली है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 3 लोक रालर यारे भवसागर क्या हो, 3 लोग पीछे रह जाते हैं। भवसागर तो बहुत गर्भ का दुख, इसमें आना ये तो बहुत मामूली है। 3 लोक ही छोड़ दिया, पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म यही छोड़ दिया और विधेय मंडल में घर कर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हरि के और संतों के केवल ज्ञान के सन्मुख रहो, संतों के केवल ज्ञान को निज मन अर्पण कर दो और हरि से सन्मुख रटना करो जबरदस्त, और निज नाम का संग करना ही सन्मुख रहना। मिलोगे तो उसमें, तो यहाँ शरीरधारी के सन्मुख रहना, जो भेष पहना उसके सन्मुख रहना, भेष पहने उनके दर्शन करना। तेरे और उनके बराबर है, देख ले कोई फर्क नहीं है। अरे दर्शन कर है दीन का इन काया के मान, सारी सृष्टि को पूरने वाला, सारी सृष्टि का कर्म खत्म करने वाला, सारी सृष्टि को का आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला, उसके दर्शन करना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हरि बेमुख सो ढेड ढेड निंदा वो ठाणे, चुगली करे सो ढेड ढेड सो आन बखाने। जो हरि से बेमुख है, जिसके रटना नहीं चलती है, जिसको अनुभव ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं, और रूप को पुजवाना चाहते इस भेष को, वो जगत में ढेड़ है, यानी गर्भ रूपी नरक में आएगा। उसको ढेड़ का तो मलमूत्र के संग सो सबे ढेड़ कहा। ढेड़ का अर्थ नीच भी है, ढेड़ का अर्थ है हल्की जात भी, ढेड़ का अर्थ है जो गर्भ में मलमूत्र खाए। कई अर्थ है एक शब्द के। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं चुगली करे सो ढेड़, पीठ पीछे निंदा करे उसको चुगली कहते। सन्मुख कहना हो जो कह दे, पर सन्मुख तो कहवे नहीं, पीठ पीछे करे। तो महाराज फरमाते वो भी जगत में ढेड़। किसके लिए कहता है पीठ पीछे? इस रूप को पुजवाने के लिए, आन को। आन बखाने, 150 आन बखाने। आन का मतलब रूप, भेष। मंदिर को नहीं बताया वो रूप, वो तो घड़ा हुआ अपना है। आत्मा के रूप ही नहीं, कार्य आत्मा करती है, मूर्ति करती। मूर्ति तो सिर्फ आधार है, तेरा आधार है शरीर पंच तत्व,
और कारज तो परमात्मा करते ना आत्मा का। हाँ इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आधार है मंदिर हो, मस्जिद हो, देवड़ हो, देवरे हो, संतों की धामे हो। फिर मंदिर जड़ है तो फिर धामे कौन है? फिर शरीरधारी की गुरु महाराज की फोटोएं कौन है? सब जड़ी तो है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आधार है वो कार्य करने। 150 आन मना, तेरे भी तो आधार दिया शरीर का, आत्मा को, इसका आत्मा का कार्य करने। तो सिमरत सिरजन हाय ताय को मरम न पावे, पाचा के बस ढेड़ ढेड़ बिसनिस दिन खावे। सिमरत सिरजन हार, समरथ कौन है? ने अंचर और सतगुरु पद होई। सिमरत कौन है? ने अंचर। सतगुरु कौन है? पद। और सिरजनहार कौन है? इसकी रटना से समरथ आएगा और फिर सतगुरु पद में आत्मा को मिलाएगा। इसलिए समृत सिरजनहार ताय को मरम न पावे। ये मरम तो उसके पास में है नहीं कि आत्मा को मिलाने वाला कौन है? परमात्मा। वो समझ नहीं है, वो तो बस शरीरदारी न जाने। पाचा के बस डेढ़, बस पंच तत्व के बस में हो जाता है, बस ये मेरा कल्याण करने, ये मेरे गुरु महाराज है। तो फिर विष खाएगा निस दिन, हीन लक्ष्य होंगे एक सही होंगे, विष खाएगा। नई भक्ति के लेस डेढ़ बाता बोधर है, घर में आत्म राम ताए की सेवन करे। बहुत बातें बनाता है, तरह 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 की शरीरधारी भी बनाते हैं और वो भी बनाते। महाराज फरमाते बातें क्यों बनाते, क्या कारण से, किस कारण से महाराज के बातें बनाते हैं संसार में? कारण तो होगा संसार में बातें बनाने का। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं बातें कौन बनाता है? तो जिसका देह का व्यवहार सही नहीं, देह का व्यवहार सही है, हीन लक्ष्य नहीं है, 8 अंग 64 लक्षण का गुण है, तो उसमें सहनशीलता होगी, जरना, वो मतलब कोई फालतू बात नहीं बोले। ये सबसे प्रथम गुण है वचन का। शब्दों से परीक्षा होती है संतों के रूप से शब्द, तो शब्दों की पहचान कौन करे? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं देह व्यवहार संसार सा देखना, माई चूर ब्रह्मंड जावे। देह व्यवहार संसार से देश देना, अंदर से चूर, 6 पूर्व 6 पश्चिम के कवड़ और ब्रह्मंड से पार बजर पोल फोड़ करके गगन मंडल में जा। तो क्या हमारे गुरु महाराज ने बताया जो फिर इनकी महिमा तो करें, कहते ना। तो महाराज क्या कह रहे हैं? अरे शिष झेले गुरु कहते हैं ए तो भैया अनेक। फिर ये साख सुखराम जी की मेरी है। शिष झेले, शिष बन करके झेले विधि को और गुरु बन करके उसको बतावे, तो ये तो अनेक है सुखराम जी, एक है अनेक है। तो सतगुरु सो सुखराम के आद अंत संपेक, सत्य केवल ज्ञान, ये सांसों सांस सदगुरु विधि, ये आज से लेके सृष्टि रचना के पहले से और अंत प्राणी आत्मा जावे उसके साथ जाती है। और शरीरधारी बताने वाला साथ जाता है क्या है? तब सुखराम जी ने कहा नहीं बिछड़िया नहीं बिछड़े, सदा संत गुरु सदा संग गुरुदेव, वाके सुखराम के नितपत कर ले से। बाल दशा में ज्ञान दिया, सो गुरु मोए बताए। बाल दशा में तेरे को दूध चूकने का ज्ञान किसने दिया? जो गुटकी भर दूध चूकने लग गया, मुंह हिलाने लग गया, वही तू सासू सास मुंह हिलाने का काम कर ले। बाल दशा में ज्ञान उसी सिरजनहार ने दिया था, गर्भ में भी 9 महीने रक्षा उसी ने करी थी। तो उसी को तू अब जवान हो गया, समझदार हो गया, बुद्धि हो गई, तो उसी का नाम रट ले।
उसी को जैसे मुंह से दूध की गुटकी पीता है, वैसे इस राम नाम को पी ले। सांसों सांस में, गुटकी में ऊसा सांस दोनों आते हैं। ये पी ले तू, ये बाल दशा में ज्ञान दे, सो गुरु मोय बता। वो बिछड़ने वाला नहीं है, शरीरधारी सब बिछड़। इसलिए महाराज फरमाते रे, ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, शिवरो ने दीन दयाल। तीन लोक इत उत्तम है, हर जी करे प्रतिपाल। तीन लोक में इत उत्तम है, हर जी प्रतिपाल करे। ये ज्ञान सुन सुन करके चेतो, यानी रटना करो, ज्ञान का संग करो। मन को ज्ञान समझाओ, जो लिखा हुआ है कि ज्ञानी का संग करो। अगर ज्ञानी का संग कर लिया तो महाराज फरमाते हैं कि वो संसार में आन की सेव करे, आन की उपासना। नई भक्ति के लेस डेढ़ बात वो उधर है, घर में आत्म राय ताई की सेव न कर। ये सेव मन रटना, सेवा मतलब महिमा। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये रटना वही करेगा जिसके, महाराज फरमाते अंग लक्षण का गुण है। संसार में धीरजता है, धरती जैसी समता है, संतोष है, किसी की कामना उसके जागृत नहीं होती है, सुख दुख को सहन करता रहता है। वही महाराज फरमाते हैं परमात्मा की केवल्य भक्ति कर सकते। तो ब्रह्म न चीने ढेड़ ढेड़ क्रम बहुत बखाने, राचे राग विलास नाम हृदय नहीं आने। अरे दगो करे सो ढेड़ ढेड़ दुतिया मन माई, हरि बिन बोले ढेड़ ढेड़ बेटी को खाई। ब्रह्म के नाम की समझ नहीं, कई कर्म कमाता है, बखान करता है, परंतु कर्म बंधन का कार्य भी करता है। तो महाराज फरमाते वो ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। चीनने का रागे राग विलास, राग रागने गाते हैं, सुख विलास के कारण प्राणियों को मोहित करते हैं। इंद्रियों के सुख विलास, इंद्रियों का होता है सुख विलास, क्या आत्मा का रागों से। महाराज के रागा माई रीझ रे भौरो, आगी सूरत न मेले। रागा में रीझ जाता है प्राणी। हाँ, बहुत सुंदर राग आई, बहुत बढ़िया लगा, उसमें रीझ जाते हैं। परंतु जब कहते हैं भाई इसका अर्थ क्या है, कि अर्थ तो हमें समझा भी नहीं, जरूरत भी, बस मैं तो खूब मोहित खुशी हो रही है, मगर तो इंद्रियां फूल रही है। परंतु जब मिलोगे किस में, इंद्रियों में मिलोगे, खुशी हो रहे जिसमें मिलोगे, शरीर में किस में मिलेगी, जब आत्मा निकलेगी इससे वापिस किस में मिलना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो आगे सूरत नहीं मिले, उसी में लीन हो जाए, क्या परमात्मा इसी से मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये द्वितीय भाव है मन में, दो भाव, अंदर अलग है ऊपर। हरि बिन बोले ढेड़ ढेड़ बेटी को खाई। कन्या असल धर्म के लिए आती है घर में, और फिर बेटी के खाते हैं, बेटी का ही धन लेते हैं, बेटी से ही मन सब करते हैं। तो वो भी जगत में महाराज फरमाते ढेड़ यानी हीन लक्ष्य है। हीन लक्ष्य के बातें कितनी महाराज बता रहे। हितकर बिरचे ढेड़ ढेड़ फिर बेर चलावे, लूण हरामी ढेड़ ढेड़ मुकराम न गावे। अब लूण हरामी किसको कहा, जिसके घर का लूण खावे उसी की निंदा करे। बेरंग से अर्थ है ये संसारिक का। और अंदिर में तो संतों की वाणी बाचे, संतों के ज्ञान को धारण मतलब बाचे, दूसरों को सुनावे और भक्ति नहीं करे, और खुद की महिमा करे, ज्ञान की नहीं करे, ज्ञानी की महिमा करे, तो लूण हरामी हुआ कि नहीं हुआ है।
लूण हरामी कौन? आध्यात्मिक निर्णय है, उसकी जगह बेरंग निर्णय कर करके जगत को लुभायमान करते हैं, शिष्य मोंगते हैं। तो लूण हरामी नहीं है तो कौन है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में 1.5 मुख राम न गा। फिर वो राम की रचना कर सकेंगे पुजवाने वाले, गुरु बनने वाले, शिष्य मोड़ने वाले? मेरा तो देखो कितना परिवार हो रहा है। तो तेरा परिवार बढ़ाना है तो गृहस्थ से बढ़ेगा कि संतों की वाणी से? तो राम जी का परिवार बढ़ना चाहिए, राम जी का बिरद बढ़ना चाहिए तेरा। बताओ, गुरुओं का बिरद बढ़ना चाहिए। महाराज क्यों बिरद तुम्हारो जान के साय करो जगदीश। हे सृजनहार परमात्मा, बिरद आपका बढ़ता है, सुखराम जी कह रहे, मेरा नहीं बढ़ता है। आपका बिरद समझ करके इस आत्मा के ऊपर सहायता करो। क्यों कि विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिन ना है। हरि की मेहर नहीं होगी जब तक ये विरह प्रेम जागृत नहीं हो सकता परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए। ये मन लगता नहीं है विरह प्रेम के बिना। तो रटना में विरह प्रेम चाहिए, ज्ञान में विरह प्रेम चाहिए, आध्यात्मिक निर्णय चाहिए। रूप की है तो फिर केवल भक्ति करने की जरूरत ही का? रूप की तो भक्ति वही बहुत है देवों की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हृदय बिरचे 1.5 फिर बैर चलावे लूण हरामी। 1.5 शाम सो बेर 1.5 कुल हाथ चलावे। 1.5 मुख नहीं राम 1.5 दावा निम जावे। सारा दिन दावा भागता है। महाराज फरमाते परमात्मा से भी बैर यानी भक्ति नहीं करना, ज्ञान गुरुदेव से भी बैर यानी खुद ज्ञानी बड़ा बन जाता है ज्ञान से। तो महाराज फरमाते हैं वो संसार में कुल हाथ चलावे 1.5, जो अपने कुल पे, माता पिता पे, बड़ेरों पे हाथ चलाता है, वो कुल का बताया है। और इधर कुल है कौन है? ये शरीर भी कुल है। और कुल से बाहर जाने के लिए कुल से तू 8 अंग 64 लक्षण का ध्यान रख, हीण लच की समझ कर। तो महाराज फरमाते हैं हे राम, हे भक्ति करने वाले जन, तेरे मुख से राम रटी जाएगा। नहीं तो राम रटने का सवाल ही नहीं। कहने से क्या हुए? रटना होती है, घंटे घंटे 2-2 घंटे बैठ करके रटना कर देखे मन लगे क्या? जिसके हीण लक्ष्य हो गया उसका मन नहीं लगेगा, ये पक्की सोच लो। 1.5 दावा दिन जावे, दावा भागता रहेगा बस मुंह से, साखे बोलते रहेंगे। फिर सीखे साख अडन के काज रे, नहीं भगत की चाय नरक की लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हाँ बासों सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। महाराज कह रहे साध संत की सेवा कीजिए, जे जन पहुंचता होई, और भेक सब जगत बरोबर जासों पचू। ऐसी साधना है। और जो आत्मा संत उस देश के वासी बन गई, उसका ज्ञान धारण करो। कोरो भेष पहन लिया और भेष के पिछ लगू हो गए तो भ्रम में पड़ जाओगे और कर्म बंधन होंगे। 1.5 गुरु भ्रम दिखावे, 1.5 गुरु सो होय राम बिन आन बतावे। सिसको ऊंचे खाए 1.5 गुरु भ्रम दृढ़ा। जो नीच गुरु होता है, झूठे गुरु होते हैं, वो राम के बिना खुद के रूप को पुजवाते हैं, रूप को पूजते हैं। वो आन की भक्ति और हर तरह से शिष्य को ठगते हैं। श्वासा रूपी पूंजी भी ठगते हैं और लक्ष्मी भी ठगते, इसकी कोशिश करते हैं और भ्रमों में उलझा देते हैं। भरमा वन को सुकुल जुग है, समझावे जन बिरला। छिछम वेद के भेद बिनारे सब माया, सब माया में उलझाने वाले वो ढेर है, सब हीण लक्ष्य है। साचो देवल छोड़ झूठ की सेव बतावे, देह गुरु सुख राम राम बिन 1.5 गुरु सुख राम राम बिन भरम दिढ़ावे। सच्चा देवल छोड़े,
पंच तत्व शरीर से, इस देवल से रटना करना ही सच्चा देवल, नहीं तो मलमूत्र का है, छोड़ के जाएगा। इसमें जो सेव रटना, इसकी छोड़ करके रटना को और परमात्मा के गगन मंडल में महाराज फरमाते स्थान करना छोड़ के और उन शरीरधारियों को पूछते। महाराज फरमाते झूठा, झूठे गुरु के पास रे झूठा शिष चल जाए, झूठे ही जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे राम बिन भरम तिठाक, जो बिना राम जी के नाम के बिना भरमों में जो उड़ जाते हैं वो सब ढेढ़ है, सब हीन लक्ष्य। भांड खाई सो ढेढ़ डेढ़ सौ सोका लेवे, करे दलाली ढेढ़ डेढ़ सुख जीवन देवे। भांड खाता है, महिमा करके कुछ लेने की इच्छा करता है। बेरंग से उदाहरण देखिए, अंतरिंग हटाओ। सूखा खाता है, रिश्वत लेता है, दलाली लेता है, और जीव को फिर कहता है तू सुखी रहेगा, उसको वरदान देता रहता है, आशीर्वाद देता रहता है, परंतु वो ऐसे नीच उनको सुख से जीने नहीं देते। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं जगत में भांड खा यानी महिमा कर करके उस जीव को उलझा दे, राग रागनी गा के महिमा करके सूखा खावे, उससे दक्षिणा लेना ही सूखा खाना। समझिए, दक्षिणा किसकी देनी है? श्वासा रूपी पूंजी की देनी है। इस पंच तत्व शरीर से आत्मा को अलग दिखाना, ये गुरु को दक्षिणा अर्पण करो। उसके लिए लिखे सुखराम जी महाराज ने। दसदा भक्त धारण करेगा तब जाके महाराज फरमाते ये शरीर रूपी देवल, श्वासा रूपी पूंजी महाराज फरमाते गुरु को दान में दे सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसी जीव आत्मा को सुख देना है कि शरीर को देना है। शरीर तो अपने आप परमात्मा का है, बनाया हुआ, परमात्मा अपने आप संभाल लेगा। अरे मिली साठ में ढेढ़ ढेढ़ ले बिचकी राड़े, बनद बंधे सो ढेढ़ ढेढ़ सो नगरी बाड़े। किसी आत्मा या शरीर संसारिक का काम सुधरता हो तो बीच में बिचकी डाल देता है। कन्या की कोई सगाई करते हैं तो कोई बिचकी डालता है, तो कन्या का सर्पण नहीं होता है। इसी प्रकार इधर भी महाराज फरमाते हैं कोई आत्मा भक्ति करने लगती है तो उसके बिचकी डाल देता है। नहीं, उन ऑर्डर नहीं भजन करा बाबू, उन ऑर्डर नहीं है, जान सब जागृत कराओ। वो क्या मन ऑर्डर है, वो क्या मन मारा गुरु महाराज ऑर्डर दे गया, मन गुरु महाराज मैंने सत्ता दे गया। ये बिचकी डालना नहीं, उसको मत दिखाना। मैंने विधि बताई, मैं गुरु, मेरे को ही दिखाना, आगे कवड़े में मैं ही छेदन करूंगा, उनसे मत दिखाना, भजन ही नहीं दिखाना। कई जने कहते थे ऐसी बात। बोलो संगत में भी जब सम्मेलन होता है तो रामशाला में होते ऐसी बातें, सब इकट्ठे हुए जो वो क्या बोले, अलग के अलग अलग पंचायत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो बिचकी डालता है, महाराज फरमाते हैं वो शरीर रूपी नगरी के श्वासा खाली करा करके और वो आत्मा दुखी हो। वो 150 नगरी सरवर फोड़े, पान 150 देवल ढावे, वन काटे सो 1.5 रोक सो खोद मंगावे। बाहर कोई तालाब की सरवर पहाड़ को फोड़े, कोई देवल मंदिर को ढावे, मस्जिद को ढावे, या देवल को शरीर को मने या संतों की धाम को कोई तो बनाता है और कोई फोड़ता है। महाराज फरमाते मंदिर, देवल, धामे, मस्जिद, गुरुद्वारे क्यों बनते, किस कारण से? जो राम से नहीं उनके तो कुछ ही की जरूरत नहीं है। क्या है? नहीं है तो फिर तू मकान में क्यों रहता है? ये भी तो पत्थर का ही है, हैं? नहीं तो मकान में जिसमें रहता है, जिस जमीन पे चलता है, वो भी पत्थर का ही तो है, फिर क्यों रहता है? तू चलता देवल है ना, पहाड़ नहीं है ना, तो पहाड़ पे क्यों रहता है चलता देवल? इसका अर्थ बता। बहुत इसकी चर्चा हुई मेरे साथ, तिवरा में भी हुई और जगह भी हुई, पिछोला में भी हुई, रामचौकी में भी हुई।
बड़े बड़े टालनपुर में भी हुई, कि फिर इस पे क्यों रहते हो, जरूरत क्या, अधर में उड़ो, शरीर छोड़ो, ये तो चारों देवताओं का ही तो है, देवता नहीं मानते तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में सर्वर फोड़े फाड़, आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए जड़ और अन्न दोनों खाके आत्मा परमात्मा मिलने के लिए आई, और इस देवल को ऐसे ही चला, 700 रुपए मुझे खो दी, और रोम रोम महाराज फरमाते उमो होते परमात्मा की भक्ति से, और वो सब ऐसे देखा 3.5 करोड़ रुबावली में 70 करोड़ नाम का उच्चारण, ऐसा गुण प्रकट हुए और उस शरीर रूपी रूख को उखाड़ के फेंका। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इधर वृक्ष को उखाड़े, वन को काटे, तालाब की पाड़ फोड़े, मंदिर मस्जिद देवल ढावे, तो उनमें कौन रहती है, जो शुभ कर्म करती है वो आत्मा, सब इन्हीं में तो स्थान मिलता है, कोई ऊपर का जाएगी, सब मृत्यु लोक में। जो शरीर छोड़ती आत्मा, जो शुभ कर्म पहले भुगते शुभ, पीछे भुगते पाप, पहले शुभ भुगतते हैं आत्मा, पहले सीधा लक्ष्य 84 नहीं जाता आत्मा, समझ गए, थोड़े बहुत भी शुभ कर्म होंगे तो पहले भुगतना पड़ता है, तो शुभ कर्म भुगतने के लिए कहाँ जाती आत्मा, नहीं तो ये मंदिर में, गिरजाघर में, देवल में, ये मस्जिद में, इनमें ही आत्माएं रहती है। कभी नहीं सुना आपने ये बात, तो फिर हाँ, तो वो सब मिलता है इनको। विष्णु रक्षा के मालिक हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति के मालिक हैं, शिव जी संहार के मालिक है, और शक्ति सबकी मालकनी है देवी, और इन चारों के मंदिर है, और संतों के धाम पे भी ये चार ही रक्षा करते हैं। कहीं भी देख लो ना, टालनपुर के धाम पे 33 करोड़ देवता रमणीक करते हैं, और वो ही रक्षा करते हैं, आत्मा की रक्षा आत्मा ही करेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो सुख पहुंचाते हैं, शुभ कर्म करने वाले थे खुशी रहते हैं, और फिर अगर भक्ति का गुण आत्मा रच करती है तो भक्ति का गर्भ भी पड़ जाता है, नरदेही मिल जाती है, जरूरी नहीं है कि वो सब लग 84 में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसे हीन लक्ष्य का अंग सुन करके सुधर जाओ, इसलिए सुखराम जी ने हीन लक्ष्य बनाया। कार्णिक तेजपुंज देव काया, हवा की है सब, रूप थोड़ी है, नौतत लिंग शरीर सब आत्मा के साथ रहता है, सूक्ष्म शरीर, पंच तत्व छूटे बाद में, वो चरम चक्षु से दर्शन नहीं होता है, न भूत प्रेत काया का, न देव काया का, न अवगति में जावे, जिसका सिर्फ लक्ष्य 84 में जो पशु पक्षी में जाएगा, उसमें कीट पतंगे में दिखता है क्या नर नारी में, तो ये भी लक्ष्य 84 जून में ही है नर नारी, ये सिर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके रूप मिल गया उसकी बात छोड़ो, और जिसको नहीं मिले तो वो कहाँ रहती है, ये शुभ कर्म। भूत प्रेत होता है, उसको तालाब भरे पानी भी पीने को नहीं, उनको ऑर्डर नहीं होता है, तो फिर इसी कारण से सुखराम जी कह रहे पहले पुण्य भुगतता है पीछे पाप, तो हीन लक्ष्य होते हैं ऐसे, तो वो कहाँ जाते हैं ज्ञानी, हीन लिच के वाले के लिए सुखराम जी अर्जस बनाया है। सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कथेला, आपो सकल सरासी। सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी, ऐसा कलयुग है, हेडिंग शुरू का और आखिरी का, कलयुग माए करोड़ 99 जीव, नरक माए सो जाओ, के सुखराम भणो सो गीता, भागवत सो गाओ। भणो यानी पढ़ने वाले को, करोड़ 99 जीव, 1 करोड़ में 99 करोड़ अवगति में, कथने वाले उसमें
लक 84 में नहीं जाते हैं, न वो भूत प्रेत में जाते हैं, इसमें अवगति है ना, गति रुक जाती है, उसको स्थान नहीं मिलता है मंदिरों में कहीं भी। ऐसे जिसके लक्षण है तो भोग योनि भोगो जांचनी जांच होती है। फिर अगर नियंत्रण जागृत है तो नरदेह में आ जाता है, और नियंत्रण नहीं है तो फिर लक्षण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हीन लक्ष्य का, चाहे बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, इन लक्षणों का ध्यान रखो, इसकी समझ करो और इनसे डरते रहो। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा कारण जाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम हरू, सबने राम 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 राम, सब संता ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।